2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है बहुजन समाज के विभिन्न जातियों से, जिसमें प्रजापति समाज से भी है, जाटो समाज से भी है, नाई समाज से भी है और गडरिया समाज से भी है। विभिन्न जातियों के लोग हैं यहाँ पर। युवा है, भारत के आने वाले भविष्य हैं। आज हम बात करेंगे इनसे विभिन्न मुद्दों पर, जो कि आज के असल मुद्दे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, हमें एक मुद्दा चल रहा है इस समय स्वामी परमहंस का। स्वामी परमहंस ने अभी बात करी थी, एक चेतावनी दी थी कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो वो आत्महत्या कर लेंगे, मतलब जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग देंगे। कल 2 अक्टूबर था और उन्होंने जो अपनी जुबान दी थी उस जुबान से वो मुकर गए। कोई उन्होंने समाधि नहीं दी, ना आत्महत्या करी। और जैसे उन्होंने कहा था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो नहीं बन पाया। वो चाहते हैं कि ऐसे मुसलमान, सिख, जो और धर्म के लोग हैं वो चले जाए, केवल हिंदू रहे। इस पर आपका क्या कहना है, बताइए। जो स्वामी परमहंस है, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी साथियों को जय भीम जी और क्रांतिकारी जय भीम हमारे सभी भाइयों को। और जैसा उन्होंने कहा है, ये सिर्फ पाखंडी वाला हिसाब है जी। ऐसा कोई नहीं करता कि जल समाधि लेंगे। ये सिर्फ जो है ना, ये ब्राह्मण जो है हमारा, बीजेपी सरकार, ब्राह्मण जो हमारे हैं ये कहते हैं कि हम जल समाधि लेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं करने के। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास पर कोई भी विश्वास न करे, क्योंकि जो हमारे बाबा साहब कह के गए हैं वो ही सबसे एक महत्वपूर्ण विकास है। बाबा साहब ने कहा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ आज तक हमारे साथ हैं। आज तक हमारे साथ हैं। अगर बाबा साहब के हम संघर्षों पर संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम पीछे ही रहेंगे। तो जैसे बात थी इसमें कि यहाँ पर हिंदू रहेगा और धर्म के लोग नहीं रहेंगे, इस पर क्या कहना है? ऐसा होगा या नहीं? करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, अगर जो ब्राह्मण हैं वो सिर्फ अपने ही बंदों का साथ देंगे। हमें पता है कि जो हमारे राष्ट्रवादी जो यानी कि अम्बेडकरवादी हैं, उसका संघर्ष तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। दलित हैं, लेकिन इसका संघर्ष हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र हमें वो नहीं करते अपने में। हिंदू राष्ट्र में हमें कोई पसंद नहीं करता। जब भी कोई बात आती है तो हमें कहते हैं कि ये है दलित। अच्छा, लेकिन अगर हम दलित हैं, दलित में हम बहुत सारी बिरादरी आती है। अगर हम एक हो जाएं तो कुछ हो सकता है, लेकिन हमें कोई, बस सही बात है। कुल मिला के ब्राह्मण जो पाखंडी है, इसने जो बात कही है इसको आप खारिज करते हो? बाबा सही खारिज बात है। यहाँ पर मुस्लिम भी रहेंगे, यहाँ पर ईसाई भी, सब समानता से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। बस सही। बाबा साहब ने संविधान में कही बात। बाबा साहब ने ये कहा था कि जो हम सब भाई हैं, चाहे हिंदू या सिख ईसाई हैं, हम सब भाई हैं। बाबा साहब ने सबके लिए संघर्ष करा। ये नहीं है कि हिंदू के या मुसलमान के लिए संघर्ष करा, सबके लिए विकास करा उन्होंने। जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वो बिरादरी के लिए निकला और संघर्ष आज भी करा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि चामारों के लिए करा है। बिल्कुल, ये सही बात है। सही, सब बिरादरी के लिए उन्होंने करा है, कुछ ना कुछ, सब कुछ के लिए करा। हमें ये बताओ किस बिरादरी के लिए कुछ नहीं करा जी। और अब जो ये चल रही है इस समय सरकार से आप खुश हो ना खुश हो, इसमें क्या आपको फायदा मिल रहा है, ये बताइए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसने क्या नाम है बीजेपी सरकार ने किया है, कुछ तो सरकार ने कुछ सही किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत किया है। बस कांग्रेस की सरकार थी, हमारे पास में पजामों में एक वो थी, क्या नाम है, थेगली, उन्होंने वो हटा दी थी। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार ने वो थेगली दोबारा से लगा दिया। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार हमारी आज भी हमारी पैंट में वो थेगले लगाए। बीजेपी सरकार ने जो भी किया है बहुत बड़ा गलत किया है। आज सिलेंडर के रेट सुन लो, 900 से ऊपर है। ठीक है, अगर गरीबी है ना, अगर गरीब आदमी सिलेंडर भरवाएगा तो खाएगा क्या? आटा भाई साहब 120 रुपये से ऊपर धड़ी है। ठीक है जी, दाल 135 रुपये किलो से ऊपर है। ठीक है जी, अगर इसी पर तो अगर यही कंडीशन हमारे देश की रही
तो गरीब तो वाकई में मर जाएगा। गरीब तो मर रहा है। तो आपने जो बीजेपी को जिताया था उस समय वोट दी थी या धांधलेबाजी हुई थी, ये तो कुछ पता नहीं जी। और अब किसे वोट देने का इरादा है? देखो, हमने बीजेपी सरकार को जिताया था, हमने इसी वजह से जिताया था कि हमारी बीजेपी सरकार कुछ करेगी। लेकिन आज हमें पता चला कि बीजेपी सरकार ने जो भी किया गलत किया, झूठ बोला है। झूठ बोला है, बहुत चीज़ों में उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जो भी किया गलत करा। यदि अगर बीजेपी सरकार कुछ सही करती है तो उनकी जो है उम्मीद थोड़ी सी हम जागना चाहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर कुछ बचा ही नहीं है, यदि अगर योगी सरकार कुछ भी नहीं करती है तो योगी सरकार मेरे यूपी के अंदर नहीं चाहिए, खत्म हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बहन जी की सरकार, बस बहन जी की। हमें बहन जी की सरकार चाहिए। बहन जी की। बहन जी ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है, बहुत कुछ करा हमारे लिए बहन हमें जी ने। किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं हुई। अगर बहन जी की सरकार नहीं हुई ना तो कुछ नहीं। तो हमारी बिरादरी की जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि सब चीज़ तो महंगी हो रही है, महंगाई मजदूरी बहुत कम है। भैया अब भैया मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही क्यों बैठे बताओ। तो सरकार भी आपने बनाई थी सरकार, नहीं, हम नहीं बनाई, और बन गई ठीक है तो वो हमारे साथ दो, हमारे साथ दो, वो हम साथ हैं, फिर भी तुम्हारे साथ हैं, फिर सीधी बात तो ये भी है। महंगाई ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा महंगे हो रही, मजदूरी बननी नहीं रही, हम मजदूर आदमी हैं, बताओ तुम। ये सरकार से बहुत बड़ा भैया, सवाल मैं है एक बात कि कहना इस चाह रहा समय हूँ। जी एक मिनट। मतलब हम दलित समाज से हैं, हम वोट किसको भी दें, तो क्या कहते हैं दलित समाज के, तुमने वोट बहन जी को दोगे। हम तो भैया हमारी बहन जी है, हम तो वोट बहन जी को सपोर्ट करेंगे। जय भीम का नारा हिंदुस्तान हमारा है। अरे बाबा साहब की बलौदत है, तुमने आज तो सांस ले रहे हो या तुम गुलाम होते अंग्रेजों के, तुम गुलाम होते, तुम नाली में कीड़े चुगते। बाबा साहब की बदौलत आज जो हम यहाँ घुल के सांस ले रहे हैं। जय भीम का नारा हिंदुस्तान हमारा है। बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी बहन जी हैं, इन्होंने कुछ लोगों ने हमारी बहन जी को बदनाम कर रखा। ठीक है जी, हमारी बहन जी ने हैं कई करोड़ कई लाख मकान भी दिए हैं गरीब लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी का नमक खा के बहन जी को गाली देते हैं। अपने ही लोग हैं उसमें। अपने लोग, कुछ अपने लोग हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, तुम एक बार किसी और सरकार में मकान लेके तो देखो। तुम्हें एक भी मकान अगर मिल जावे तो मैं नाम लेकर अपनी गारंटी लेता हूँ। तुम बहन जी सलाह के एक बार मकान लेके तो दिखाओ। लेकिन ये लोग जो लोग 2022 में बहन जी को जिताने के लिए पूरी जान लगा देगा। मैं ये कह रहा हूँ, बात से पूरी जान क्या, मेरी जान तक बहन जी के नाम है। बस एक बार बहन जी हमारी जीत जावे, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। जी, बहुत ज़्यादा इस समय तो गुस्सा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों के भाषा साथ बलात्कार, इस सरकार ने ये कहा था कि बलात्कार बहुत कम होंगे। अभी देख लो, अभी दिल्ली में हुआ बलात्कार, फिर दोबारा से दोबारा रोज होते हैं। है। 13-14 साल की लड़की, उसका बलात्कार हुआ है। बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। बताओ योगी सरकार ने किस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया। मैं ये चाहता हूँ, बाहर विदेश में ये उनका कहना ये है कि अगर हमारी सरकार में बलात्कार होते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा है, किसी को गोली मारने की सज़ा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बताओ क्या सरकार है। उन्होंने एक भी बलात्कार करवाने को कोई सज़ा भी नहीं दी। सिर्फ क्या कहते हैं कि 8 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा, इससे कुछ नहीं होता। एक बार गोली मार के तो देखो, 2-4 बार गोली मार के तो देखो उनका जो बलात्कार करते हैं। अगर बलात्कार करना ना छूट जाए तो हमारा नाम सही बात है। सही बात है। एक बार कम से कम कानून की सरकार में बलात्कार करने वालों को गोली मार के तो देखी जाए। फिर प्रजापति, हमारे पास प्रजापति समाज से भी हैं लोग, यहाँ पर विभिन्न जातियों से हैं, ओबीसी है। जो सुनो एक मिनट जी, आप इस सरकार से क्या मतलब उम्मीद है आपको? भैया देखो, सरकार तो यही बात है, सीधी सी हम ये कहना चाहते हैं, फेल है हमारे हिसाब से। पर बाकी हमें चीज़ चाहिए शांति स्वभाव। हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं हमेशा ही, और हमारी बहन जी ने जो करा था हमारे लिए वो बेहतर था। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहन जी हमें तो प्रजापति हैं। हाँ। कपिल प्रजापति, हाँ, नाम बताओ अपना। बोल दिया। इंट्रोडक्शन दे दिया। तो भैया हम तो ये कहना चाहेंगे, देखो बहन जी की सरकार हमें चाहिए, उसमें यूपी में, हमारे यूपी में। देखो हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने यूपी के बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। हमारा कम से कम ये तो हो कि कहीं तो नाम आए, कहीं तो नाम आए। हमारा कोई नाम नहीं, निशान नहीं, कुछ नहीं। हम कहाँ जी रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जी रहे। क्यों भैया, तो कुछ तो हो, हमारे अब कुछ तो हो भैया। मोदी जी की दाढ़ी जो इस समय लंबी लंबी दाढ़ी है, दाढ़ी तो समझ लो, अब तो दाढ़ी पे तो यही कहना चाहेंगे कि दाढ़ी तो वो था, वो तुम्हारे नहीं, आसाराम तो एक अलग चीज़ है। वो था, एक सेकंड रुक,
वो अरे वो राम रहीम राम जो रहीम। मोदी जी हैं इन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी दाढ़ी है, बढ़ा रखी है, ठीक है जी। दाढ़ी बढ़ाने से देश का विकास नहीं होना, नहीं ठीक है जी। दाढ़ी बढ़ सकती है। सुनो, इन्होंने जो देश का विकास सुनो, इन्होंने जो दाढ़ी बढ़ा के सोच रहे हैं कि हमारे देश का विकास होगा, हैं? बस तुमने दाढ़ी तो बढ़ा ली, लेकिन देश का विकास तो करो यार। सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है तुमने, आटा इतना महंगा कर रखा, आज गरीब लोगों से पूछो बेचारे कैसे कैसे वे कमा के खा रहे हैं, जी इन्होंने ठीक है। इतने एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, एयरपोर्ट और हमारा लाल किला आज तक कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार का भी गिरवी लगा दर दिया गिरवी। कल लो क्या करो, रेलवे हमारा प्राइवेट हो गया, क्यों हो गया? आज इन्हीं की वजह से हो गया। प्राइवेट होगा रेलवे, हर चीज बिजली विभाग प्राइवेट हो सुनो, गया। इन्होंने कहा कि हम तो दाढ़ी वाले बाबा हैं, हम तो जब चाहेंगे हमारा जी हम तो निकल पड़ेंगे। बस तुम तो निकल पड़ोगे, लेकिन जो हमारे देशवासी हैं वे कहाँ जाएंगे, उन्हें भी तो बताओ। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।